Good morning, students. Good morning, all of you. I hope all are fine and good. Students, our topic is female reproductive system. We has been studied about the female reproductive system, and today's another topic which is related to females or female reproductive system are mammary glands or mammary glands and some disorders of human female reproductive system. Mammary glands are generally known as milk glands. Okay, externally each breast has a projection called nipple. These are surrounded by a circular pigmented area of skin called एरियोला. जो ब्रेस्ट हैं फीमेल्स में उनको हम कह रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स. और ये क्या होती हैं? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, अपर पार्ट बाहर निपल होता है, और जो इसकी स्किन को हम कहते हैं, इसकी होती है ऑरियोला. ऑन द सरफेस ऑफ ऑरियोला देयर आर न्यूमेरियस सिबेशियस ग्लैंड्स कॉल्ड एरियोलर ग्लैंड्स. जो निपल होता है, जो उसके सरफेस जो एरिया होती है चारों तरफ, जिसको हम कह रहे हैं एरियोला, उसके क्या होता है? न्यूमेरियस बहुत सारी सबस्टेशियस ग्लैंड्स होती हैं, या फिर हम कहें सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं. वो क्या करती हैं? वो मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? एरियोलर ग्लैंड्स. ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने बात की. अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर. आई विल सेंड द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल मेमोरी ग्लैंड. यू मस्ट बी ड्रॉ इन योर नोटबुक्स. Internally, the breast consists of glandular tissue and variable amount of fat. अंदर की तरफ क्या होता है? इसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं और फैट होता है. The glandular tissue comprises about 15 to 20 mammary lobes in each breast. ब्रेस्ट कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और हर एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स होते हैं. Each lobe is made up of a number of cluster milk secreting structure termed areolar या हम कहते हैं एल्वियोली. एल्वियोली एक और स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर. उसकी बात नहीं हो रही है. ये एल्वियोली ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है. तो क्लस्टर कहते हैं हम गुच्छा, या छोटी छोटी ग्लैंड्स का एक गुच्छा होता है, जिन्हें हम कह रहे हैं क्या? एल्वियोली. एल्वियोली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लंग्स में भी इसी तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, जो एक गुच्छा होता है कुछ स्ट्रक्चर्स का, टिश्यूज़ का. ठीक है, वहाँ से ये इस वजह से बोला जा रहा है. लेकिन वो एल्वियोली नहीं है, लंग्स वाली नहीं है. ये ब्रेस्ट की एल्वियोली है, और ब्रेस्ट में अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होती है जो मिल्क सिक्रेशन में या फिर मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है. उसकी हम बात कर रहे हैं. ओके बेटा, आपको स्ट्रक्चर सेंड कर दिए जाएंगे, आप समझ जाएंगे. एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स. अब ये जो एल्वियोली है, ये क्या है? मेमोरी ट्यूब्स में खुली होती है, मेमोरी ट्यूबल्स में अटैच होती हैं. मेमोरी ट्यूबल्स ज्वाइन टू फ्रॉम मेमोरी डक्ट. और ये कहाँ अटैच होती है? मेमोरी डक्ट से. यानी कि जो एल्वियोली हैं वो मेमोरी ट्यूबल से अटैच होती हैं, और मेमोरी ट्यूबल्स अटैच होती हैं कहाँ? मेमोरी डक्ट से. मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला. जो मेमोरी डक्ट्स होती हैं वो मिल करके क्या करती है? एक मेमोरी एम्प्यूला बनाती हैं. मेमोरी एम्प्यूला लीड्स टू लैक्टिफेरस डक्ट्स विच कैरीज मिल्क फ्रॉम वन लोब टू एक्सटीरियर. ठीक है, हमने उसको कहा है क्या? मेमोरी एम्प्यूला को क्या कहा है? कि लीड टू लैक्टिफेरस डक्ट्स. लैक्टिफेरस मतलब बना है लैक्टी, मिल्क से रिलेटेड. तो इसमें क्या होता है? एम्प्यूला में ये लीड्स करता है. इसके पास होती हैं क्या? लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, जो क्या करती हैं? मिल्क को कैरी करती हैं. किस चीज़ के लिए? बाहर एक्सक्रेट करने के लिए. मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन प्रोलैक्टिन. अब ये जो नोट मैं आपको बता रही हूँ कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है फीमेल में, वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन. Ejection of milk is stimulated by hormone oxytocin. यानी कि जो मिल्क क्या होगा बॉडी के अंदर? स्टिमुलेट होगा. उसको स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है. कौन सा? ऑक्सीटोसिन. ठीक है. सी डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड का आपको डायग्राम सेंड कर देते हैं हम, उसमें आप उस चीज़ को देख सकते हैं.
ओके बेटा। नाउ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे ही हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। oogenesis, oogenesis और फॉर्मेशन ऑफ ओवा। oogenesis हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवम को फॉर्म करता है। ओनली वन ओवम इज रिलीज एट इंटरवल ऑफ एवरी 28 डेज। एक चीज़ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात करेंगे, उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया, उसी की बात यहाँ की गई है। 28 डेज के पीरियड में, 28 डेज के एक टाइम डिस्टेंस में क्या होता है, एक ओवा फॉर्म होता है। ओके। रिजेक्शन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। क्या होता है कि जो कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन आप जानते ही हैं सब, मेटिंग या इंटरकोर्स भी हम इसको जानते हैं। तो क्या होता है कि जो ओवा होता है ये अगर स्पर्म को गेन नहीं करता है तो क्या होता है, ये बस्ट हो जाता है। उसके बाद 28 डेज बाद फिर से एक नया ओवा बनता है। मैचुरेशन एंड कैप्सिएशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, स्पर्म्स का क्या करता है, कैप्सिएशन, यानी कि स्पर्म जो है स्पर्म को रिसीव करता है कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोवाइडिंग एनवायरमेंट, ओके, कंडीव्स टू फर्टिलाइजेशन या फिर कंडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या करता है ये, फर्टिलाइजेशन के लिए एटमॉस्फेयर देता है कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू फीटस। फीटस कौन होता है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है फीटस फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, देन डेवलपमेंट हो गया एम्ब्रियो का और फीटस बन जाता है। उस फीटस को जो नरिशमेंट चाहिए, जो प्रोटेक्शन चाहिए, वो सब भी कहाँ, फीमेल के अंदर ही मिलता है। इसके लिए फीमेल बॉडी डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड होती है, रिप्रोडक्टिवली डेवलप होना ज़रूरी है उसके लिए। ओके, अब वो डेवलप्ड है या नहीं है ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि फीमेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे वो काम कर रहा है। ओके। पोस्ट नेटल नरिशमेंट ऑफ द बेबी। पोस्ट नेटल मतलब जो बच्चा है, जो बेबी फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है, उसके जन्म से पहले उसको जो पूरा नरिशमेंट मिलता है वो भी काम देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही देता है। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ providing suitable environment for fertilization, both parental and postnatal nourishment of the baby, the responsibility for human female for successful reproduction is greater than that of the male। ठीक है, अगर हम बात करें इस केस की कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या कर रही हैं कि एक बेबी को जन्म दे रही हैं और उसके पूरा नरिशमेंट, उसकी प्रोटेक्शन, उसको जन्म देना, उसकी पूरी सुरक्षा करना, वो सारा सब कहाँ है, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। ओके, तो क्या होता है कि इसलिए यहाँ पर लास्ट लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेल, यानी कि मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फीमेल्स की होती है। और क्यों होती है कि अपनी बॉडी के अंदर एक फिटस को, एक बेबी को पूरा डेवलप करना, ठीक है, उसका ध्यान रखना, उसको नरिशमेंट देना। फीमेल्स ने तो क्या किया, बस स्पर्म रिलीज कर दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाकी सब जो होता है, फीमेल जो मेल होते हैं, मेल ने बस स्पर्म रिलीज किया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो स्पर्म को रिसीव करने के बाद, ओवम को फर्टिलाइजेशन के बाद और बेबी के जन्म तक की पूरा जो सबको डील करता है वो करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोमेट्रिस, ठीक है, एंडोमेट्रिटिस, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम जनरली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या होता है, वो जनरली कैसी हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस एंडोमेट्रियोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस उसमें हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, और जो कॉज्ड है, मान के जो जिसकी वजह से वो होती है, उसे हम कहते हैं क्या, क्या नाम होता है, आपने नाम भी पहले सुना है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैन ऑकर
इन नॉर्मल यूट्रस पोस्ट प्रेगनेंसी कंडीशंस एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। कभी भी ये हो सकता है, पोस्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है, बच्चे के जन्म के बाद भी हो सकता है, फिर नॉर्मली यूट्रस में भी ये हो जाता है। ओके बेटा। सेकेंड वन, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, वो था हमारा एंडोमेट्रिटिस और ये है एंडोमेट्रियोसिस। It is development of endometrial tissue in location outside its position in uterus। यूट्रस के बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। ओके, लाइक ओवरी, मायोमेट्रियम या फिर ब्लडर, कहीं पर भी ये क्या होता है, ये डिजीज हो सकती है। उफोर्टिस। ठीक है, उफोरिटिस जनरली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ मम्स, वायरीज, और फैलता किस चीज़ से, ऊफेट्रिस। ठीक है, जिससे ये फैलता है ऊफोरिटिस पोरोटिडा। ओके, ऊफोरोसिस पोरोटिडा, ये इससे इन्फेक्टेड होता है। ओके, डज नॉट लीड द स्टेरिलिटी अनलाइक मेल। इससे क्या होता है, जो जिस तरह हमने मेल में पढ़ा था कि मेल में स्टेरिलिटी नहीं होती, यानी कि ओवम सही, स्पर्म सही से नहीं बन पाते हैं, वैसे ही क्या होगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि फीमेल्स में ओवम सही से नहीं बन पाएंगे, और बनेंगे तो वो इतने डेवलप नहीं होंगे कि फर्टिलाइजेशन कर सकें और खुद को स्टेबल करके पूरा जाइगोट फॉर्म कर सकें। ठीक है, मिसकैरेज हो जाएगा बार बार। ओफोरोसिस्टोसिस। ओके, इट इज कंडीशन ऑफ ओवरी हैविंग सिस्ट। ओवरी के अंदर सिस्ट हो जाती है, मसल्स के सिस्ट बन जाती है, कॉमन लैंग्वेज में उन्हें गांठे बोल दिया जाता है। सिस्ट वेरी इन साइज, अलग अलग तरह के साइज की हो सकती हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ एनी ऑफ द ओवेरियन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फॉलिकल्स। जो ओवरी होती है ना, ओवरी के अंदर का किसी भी स्ट्रक्चर का क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के वो सिस्ट का रूप, एक स्ट्रक्चर सेल्यूलर या ओवल शेप में स्ट्रक्चर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं रसौली, इस तरह की गांठ होती है ना। तो रसौली तो कहीं भी हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, ये फीमेल्स में हो रही है, और कहाँ पर हो रही है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो रही है। तो इसका उस रसौली से मतलब नहीं है, लेकिन वो भी मसल्स की ही गांठ बन जाती है, वो भी मसल्स की सिस्ट बनती है। ऐसे ही ये भी क्या है, मसल्स की एक सिस्ट बनती है। कैंसर्स। Any part of the female reproductive system may suffer from cancer, breast cancer, vaginal cancer, cervical cancer, etc. इसके अलावा क्या हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, कैंसर्स हो सकते हैं। किस तरह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर लास्ट टाइम बिफोर 2 और 3 नहीं, बिफोर 8 to 10 ईयर्स, 8 से 10 साल पहले ये ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आया था कि बहुत फीमेल्स को ये हुआ था। इसमें ब्रेस्ट को काटना भी पड़ जाता है, ब्रेस्ट के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्या सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रेस्ट में भी हो सकता है। वेजिनल कैंसर, जो वजाइना होती है, वजाइना में भी कैंसर हो सकता है। और सर्विकल कैंसर, ठीक है, सर्विकल मतलब सर्विक्स स्ट्रक्चर होती है ना वजाइना में, तो वहाँ पर भी ये हो सकता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स दे इंक्लूड अबनॉर्मलिटी, या फिर हम कहें अमोनेरिया। अबनॉर्मलिटी अलग चीज़ है और अमोनेरिया अलग है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अबनॉर्मलिटी आएगी और उस अबनॉर्मलिटी को हम कहेंगे अमोनेरिया। और दूसरा हम उसको बात करते हैं मेनोर्गिया। ठीक है, जो मेनोर्गिया है या अमोनेरिया है, या फिर हम तीसरी और बात एक करते हैं मैनोमेट्रो। ठीक है, मैनोमेट्रोर्जिया। ठीक है, मैनोमेट्रोर्जिया एंड डायमेनोर्जिया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इनके नाम है। ये क्या है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में होता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या होता है, मंथली जो ओवा बनता है 28 डेज के पीरियड में, उसका सही से ना बनना, या फिर उसका जल्दी बनना, या फिर एक महीने में बार बार ब्लीडिंग होना, ये सब चीज़ें क्या है, मेंटली डिसऑर्डर या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। इनफर्टिलिटी वही है कि स्पर्म जैसे नहीं बन रहे थे मेल्स में, वैसे ही ओवम नहीं बन रहे हैं। इनएबिलिटी टू बियर चिल्ड्रन ड्यू टू नॉन ओव्यूलेशन एंड ऑटोनॉमिकल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ओवम नहीं बने हैं। ठीक है बेटा,
गैमेटोजेनेसिस आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, गैमेटोजेनेसिस जब गैमेट्स फॉर्म होंगे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोस गैमेट्स, जेनेसिस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या है? मेल्स में है स्पर्म्स और फीमेल्स में है ओवम। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। कितने होते हैं? 2 तरह के। स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, मेल्स में जो गैमेट बनेगा दैट इज स्पर्म, द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis इन फीमेल्स, फीमेल्स में जो वो बनेगा ओवम, उसको हम कहेंगे oogenesis, उस प्रोसेस का नाम है oogenesis। दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं पता है क्योंकि स्पर्म अलग है और ओवम अलग है। द सेल्स प्रोड्यूसिंग गैमेट्स आर कॉल्ड जर्म सेल्स और जर्मिनल सेल्स, ठीक है। वो सेल्स जो क्या करती हैं? स्पर्म्स को या ओवम को प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। दे आर जनरली डिप्लॉयड, ठीक है। देयरफॉर गैमेटोजेनेसिस इज जनरली ऑक्यूपाइड बाय मियोसिस। जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। ऑकर इनसाइड गोनाड्स, गोनाड्स हम किनको कहते हैं? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको कहा जाता है गोनाड्स, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन्स आल्सो नोन एज, सेक्सुअल ऑर्गन्स आल्सो नोन एज गोनाड्स। इट अकम्प्लिश्ड इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 3 फेजेस हैं? फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज। Multiplication of germ cells occur through mitosis so as to increase their number. क्या होगा? ये सेल्स अपना नंबर इंक्रीज करेंगी। क्यों? माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में सेल्स अपना नंबर इंक्रीज कर रही हैं। सेकेंड होता है ग्रोथ फेज, ये तो हो ही गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे बनेंगे। जर्म सेल्स इंक्रीज साइज, ग्रोथ में क्या होगा? जर्म सेल्स क्या करेंगी? मल्टीप्लिकेशन फेज में तो जर्म सेल्स बनी और ग्रोथ फेज में क्या हुआ? उनकी ग्रोथ हो गई, साइज में बढ़ गई वो। देन मैचुरेशन फेज, अब क्या है? समझदार हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। अब क्या कर रही हैं जर्म सेल्स? अब इतनी बड़ी हो गई हैं, अब इतनी मैच्योर हो गई हैं कि वो क्या कर सकती हैं? गैमेट्स को फॉर्म कर सकती हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन सी हैं? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवा। वी विल स्टडी अबाउट द बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवा, मीन्स spermatogenesis and oogenesis. Will study in our next video known as spermatogenesis and oogenesis. Okay, so students, today's topic is completed. I hope all are understood the explanation. If anybody have any problem, please contact me. Good luck, all the best, be safe.